अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। ईद का माशाल्लाह खूबसूरत दिन है और सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक। टाइम हमारे पास इस वक्त हो गया है तकरीबन 12 बजने में 7 मिनट बाकी हैं और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं नानी और नाना के बच्चों की नानी और नाना के घर पहुंचने के लिए। तो ये आज दोनों की जो है ना वो ड्रेसिंग है माशाल्लाह, अब्दुल्ला और मोहम्मद। और मेरा कलर भी जो है वो बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही है, मिलता जुलता, यानी कि अब्दुल्ला के और मोहम्मद के लाइट ग्रीन, वेरी लाइट ग्रीन कलर जो है वो हमने पहना है। और अब टाइम है बच्चों को किस चीज़ का, ईद देने का। सुबह से मांग रहा था मोहम्मद, मैंने कहा था बाद में देंगे, बल्कि मैं देने लगा था तो शाजिया ने कहा कि तैयार हो जाएं पहले जाने के लिए फिर देंगे। तो पहले देते हैं हम बड़े को। तो ये हमारे हैं बड़े भाई साहब और ये है इनकी ईदी शहज़ादा। और मोहम्मद भाई की ईदी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये मोहम्मद की ईदी है। सुने तो कितने कितने मिले आपको? 2000। वाह माशाल्लाह, चले भाई ज़बरदस्त। तो पिछली बार कितने मिले थे? 1000। अब अगली बार 3000। खुश हैं बच्चे? जी। चलो फिर निकलते हैं बस थोड़ी देर में, ठीक है। मम्मी बस मफ़िन को खाना खिला दें फिर चलते हैं। और मफ़िन भाई आए, इनको भी ईद मुबारक कहते हैं। मफ़िन मफ़िन ये ना अब बातें करते हैं माशाल्लाह, और बहुत बातें करते हैं। कैसे बोलते हैं? थैंक यू बेबी। कह के दिखाओ जल्दी से, थैंक यू बेबी बोले। फिर जब हम इनको बाहर नहीं निकालते तो ये बोलते मैं आऊँ मैं आऊँ, ऐसे करके बोलते हैं। ये मफ़िन है ना, ये ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं मफ़िन, बताएं ज़रा, बोल के दिखाएं। बोले थैंक यू बेबी। किसी दिन ना ये बोल रहा होगा तो मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आप लोगों को, बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसा कि आपने कल देखा था कि हम लोगों ने अफ्तार कर लिया था लाल किला में। रंगोली तो हमें बंद मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह लाल किला खुला मिला था, वहाँ पे बड़े मज़ा अफ्तार किया था। लेकिन रंगोली की बात ही अलग है, ठीक है ना। इसी वजह से मैं लाल किला कभी भी नहीं जाती। ये मैं ज़िंदगी में तीसरी बार मैं गई। एनीवे फिर भी बहुत मज़ा आया। रिस्क को बुरा नहीं कह रही, लेकिन टेस्ट वाइज मैं कह रही हूँ। और फिर वहाँ पे बैठने की जगह भी इतनी ख़ास नहीं थी। लेकिन कल रात को फिर हम वापस आ गए थे, थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, सर में बहुत पेन था और दिल चाहता बस सो जाऊँ। तो गाड़ी में भी बस सीट पीछे करके लेट कर आ गए थे। और घर आए हैं, घर आकर फिर दवाई खाई है, थोड़ी देर लेटे हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ी है और फिर उसके बाद हम सो गए। तो फ़िलहाल आपने देखा कि जुल्फ़िकार साहब भी मिल लिए आप लोगों से, बच्चे भी मिल लिए, बच्चों को ईदी भी मिल गई। मैं आज ज़रा घर के काम वाली बनी हुई थी। मासी की छुट्टी होती है, हालांकि लोग यहाँ पे बुलाते हैं फर्ज है, मासियाँ खुश होकर आती है, पर मैंने असूल रखा हुआ कि फर्ज है अब अपना बच्चों में गुजारे। तो आज भी नहीं, कल भी नहीं और परसों में 3 दिन मासी गायब है और 3 दिन मुझे मासी बनना है। तो आज हम जा रहे हैं अपनी अम्मी की तरफ। फर्स्ट डे उनकी तरफ हमें दावत थी ईद की, दूसरे दिन मेरी तरफ दावत है और तीसरे दिन फिर इरम खाला की तरफ दावत है। और हम सिर्फ तीनों ही घर रह गए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि कामरान जो है वो साउथ अफ्रीका चला गया, 1 महीने होने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उसकी जॉब लग गई थी बड़े अच्छे लोगों के साथ। मेरे छोटे बहनों ही उन्होंने ही वहाँ पर क्या करवाया है, दोस्त है उनके, कारोबार है अपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ सेटल है, कुछ से बात होती रहती है। और ये है जुल्फ़िकार साहब, मेरे एक अदद मियाँ। अब इनसे ज़रा ईदी वसूल करने का टाइम आ रहा है। बस अम्मी अब्बू की तरफ निकलने का टाइम है और इरम को रास्ते में से पिक करेंगे। वो खड़ी होगी एक स्पॉट पे, उसे पिक करेंगे जीनत इस्लामाबाद में, जैसा कि पता है। और सुबह से जुल्फ़िकार साहब की तरफ तो ऐसा ही है, जो अटक में है, लाहौर में है, शादी हो गई, चार्जर शादी होगी, तो फ़ोन के साथ हम ईद मुबारक कर रहे हैं उनको। है अभी हम ईदी लेते हैं, रेड रेड नोट है ये रहा। अच्छा ये तो हम मेरी ईदी कम की है, बच्चों की बढ़ा दी है, ऐसे शार है ये मेरे से सारे पैसे छीन लेती होगी, बाकी सारे इसी को तो ईदी के। मजे की बात बताऊं, मजे की बात अभी मैंने इसको क्या दिया व्यूअर्स, मजे की बात ये तो कुछ नहीं, थोड़े से नोट बने। अभी भी मेरे पास ज़्यादा ईदी है। नहीं, अभी जो मैंने दिए, अभी जो दिए वो तो अंदर रखे, वो मतलब वो तो ये कह रही थोड़े से मैंने रखे हैं अपने पास। फिर भी मुझे ईदी जो होती है वो तो जाहिर सी बात है, चाहे वो 500 एक पूरा ईदी का एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये है जी शादी की।
और बाकी ये बच्चों की और सब। हाँ जी। और जनाब ये जो मैंने ड्रेस पहना है ये खादी से जुल्फ़िकार साहब ने दिलाए थे मुझे 3 ड्रेसेस और 1 शर्ट। तो ये उनमें से एक है, तो ये उनकी चॉइस थी कि यही आज पहनो। तो बड़ा अच्छा सा लाइट सा है ये कुर्ता स्टाइल में, लूज़ और लेंथ वाइज, क्योंकि आजकल लंबी शर्ट्स और कुर्तों का रिवाज है। तो और ये मेरी ड्रेसिंग है, और ये इनकी ड्रेसिंग है वो अब्दुल्ला और ये मेरी नई चप्पल भी दिखाओ। तीनों की जो है ना माशाल्लाह से एक जैसे ही कलर हो गए। तो चलते हैं, आइए अम्मी के घर चले निकले। तो हम अम्मी के घर आए थे, हमने खाना वाना खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, और अब हम जो है ना वो अम्मी की तरफ से घोड़े और कैमल और ये सब वो चलता है। तो इरम कहते चलो अपनी बच्चों को लेके बैठते हैं। तो मैं इरम और ये अब्दुल्ला और बच्चे भी दिखाते हैं। ये सिंधी होटल का एरिया है, ये हम मोहम्मदी बेकरी की तरफ जा रहे हैं और ये अम्मी की गली है, यहाँ से चल रहे हैं हम लोग। और ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इरम की ये आयशा है, फातिमा है, अब्दुलरहमान है, ये अब्दुल्ला है और ये खाला है, ये मोहम्मद बैठे बैठे हुए सबसे ऊपर घोड़े वाले भाई के साथ। और जिसने बैठना है 50 रुपये बड़ी सवारी और 20 रुपये छोटी सवारी के। गाँव याद आ गया, गाँव याद आ गया। हाँ, खाला पैसे दे रही निकाल के, अभी इंतजार तो कर लो, जाके दे देना। ये लो, नहीं ऐसी पहले रखा दी। अच्छा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो ये जनाब हम मोहम्मदी बेकरी पहुँच चुके हैं। फातिमा का मुँह देख, मोहम्मदी बेकरी पहुँच चुके हैं। मोहम्मद कैसा लग रहा है? आप कुछ नहीं, बग्गी में बैठ के अच्छा नहीं लग रहा? मैं ही बैठी थी, मैंने कहा इरम ये बच्चों का काम है, कहती नहीं वहाँ पे हम भी मज़ा लेते हैं बचपन का। तो इरम ने ज़बरदस्ती हमें भी बिठा लिया जाए। कभी कभी बच्चा बनने को दिल करता है। जी रात देखो इंजॉय कर रहे हैं तुम्हारी गली के बाहर। गली के बाहर ना बहुत सारे कैमल, ये हॉर्स वाले, बग्गी वाले। मोहम्मद आप सही जगह पर बैठे हुए हैं। आपको एंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद जितना नहीं बैठना चाहे था उतना ऊँचा चढ़ के बैठा है। ये अब्दुल्ला थे, बग्गी और मोहम्मद ही चला रहा है। ये अब्दुल्ला थे, ये हम आ गए। इधर तो अम्मी की गली है, अम्मी का ये 2-4 कदम घर है। चले जी हमारा स्टॉप आ गया। आयशा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। आज है ईद का तीसरा दिन और जुम्मे का दिन है। अभी हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आए हैं, मैं अब्दुल्ला और मोहम्मद, और अब हम तैयार हैं बिल्कुल जाने के लिए। पहले दिन ईद का आपको बताया था शाज़िया की अम्मी अब्बू की तरफ हम लोगों ने गुजारा। दूसरा दिन कल सब लोग हमारे घर आए हुए थे, वीडियोस बनाना हम भूल गए एज़ यूजुअल। और आज है तीसरा दिन और तीसरे दिन हम लोग तैयार हैं जाने के लिए इरम की तरफ, बच्चों की खाला इरम। और मैं दिखाता हूँ, मैंने तो ये वाले कपड़े पहने हैं आज, ग्रीन कलर की जो है मेरी शर्ट है। ऑल तो पुरानी है, नई नहीं है, क्योंकि ईद के दिन पहले दिन कपड़े पहने थे। मैं शलवार कमीज सिर्फ साल में एक आध बार भी पहनता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ। तो ये अब देखिए रोशनी सही है। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, आज है ईद का 3rd डे और फर्स्ट डे जो था वो हम लोग अम्मी की तरफ पहुँचे। रास्ते में से हमने इरम को पिक किया था और अकरम भाई थे साथ में। तो अम्मी के घर में बिरयानी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी बीफ बिरयानी, साथ में रायता, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में आइसक्रीम वगैरह थी। तो बस वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सके कि बस वो जाते साथ ही वो सब तबादले शुरू हो गए ईदियों के, कोई इधर दे रहा है कोई उधर दे रहा है, समझ ही नहीं आ रही थी कौन किसको दे रहा है।
तो खैर मैंने कहा भले एक एक करके दे दे। तो वो फिर बच्चे एंजॉय करने लगे, वहाँ पे ऊँट घोड़े और भग्गी वगैरह भी आई, तो उसकी क्लिप मैं लगा दूँगी आगे। तो फिर बच्चों को वो दिलाया, सब कुछ किया। उसके बाद बस वो खाने वाने की वीडियो नहीं बना सके, कुछ उदासी थी क्योंकि वकार नहीं, आपको पता है उसकी तीसरी ईद है, और दूसरा कामरान जो है वो साउथ अफ्रीका चला गया, तो उसकी भी एक कमी महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जीनत जो थी वो इस्लामाबाद चली गई, तो हम लोग बहुत श्रिंक हो गए थे ना, फैमिलीज बहुत कम हो गई थी, तो उतना मज़ा नहीं आया, उदासी ज़्यादा थी। लेकिन चूँकि मम्मी का घर था ना, इसलिए ज़्यादा उदासी हो रही थी। फिर कल सब ये लोग मेरी तरफ आए थे, कल मैंने बनाया था मटन, भुना हुआ मटन बनाया था, उसके ऊपर लीमू हरी मिर्च अदरक वदरक डाल के, बड़ा टेस्टी सा। कैसा लगा था? बहुत मज़े का था, हमारे बहनोई सबने बहुत पसंद किया। हमारे बहनोई को भी बहुत पसंद आया था, और उन्होंने मुझे ईदी भी दी थी कल। और उसके अलावा जो है वो बहनोई परसों मुझे देना भूल गए थे, तो कल मुझे दी थी 1000 रुपीज़ ईद दी। अच्छा, उसके बाद मैंने बनाया था शाम में फिर चिकन पुलाव, रायता सैलड। और रायता सैलड तो दोपहर में भी था, साथ में ताफ्तान मैंने मंगवा लिए थे। सुबह मटन, मतलब दोपहर को मटन के साथ हमने ताफ्तान मंगवा लिए थे, और उसके साथ जो है वो आइसक्रीम। तो वैसे मैं लेकर आई थी कस्टर्ड का सारा सामान ट्रैफल बनाने के लिए, पर मैंने कहा नहीं, आइसक्रीम बच्चों ने फर्स्ट डे बड़े शौक से खाई थी, तो फिर मैंने आइसक्रीम मंगवा ली थी। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब कल हमने रात तक माशाल्लाह एंजॉय किया। तो वीडियो फिर वही बात है कि हमने नहीं, क्योंकि एक तसलसल ख़राब हो गया ना बनाना, तो वो अब याद भी नहीं रहता और दिल भी नहीं कर रहा होता यार, क्या छोड़ो यार। तो आज हम चूँकि निकल रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा मेरा लुक दिखाइए। ये भी जी खाड़ी का सूट है, उस दिन जो मैंने आपको दिखाया था वो भी खाड़ी का सूट था, और ये भी खाड़ी का ही ड्रेस है। और ये जुल्फ़िकार साहब ने मुझे 3 ड्रेस लेके दिए हुए, अब एक रह गया है, वो हम कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ पहनेंगे। फ़िलहाल ये इरम खाला के घर में मैं ये लेकर, ये सिर्फ कुर्ता और ट्राउज़र था, और वो जो मैंने परसों पहना था वो 3 पीस था, और जो मैं कल पहनूंगी वो भी 2 पीस है। तो क्योंकि ज़्यादातर दुपट्टे मैं लेती नहीं हूँ, स्टॉलर्स ही लेती हूँ, तो मैं आपको बच्चों की भी आज की लुक दिखाती हूँ, और कोशिश करूँगी आज इरम खाला ने जो बनाया वो ज़रूर दिखा दूँ खाने में। तो ये मेरे आज के बेटे, ये ज़रा सा ऊंचा करो ताकि माथा नजर आए। मेरे बेटे का माथा है जी, ये पता नहीं क्यों लगा के रखता है हर वक्त ना कैप। तो ये हैं बच्चे दोनों, आज ग्रे कलर की इन्होंने डेनिम पहनी हुई है, और साथ में ये कैजुअल शर्ट्स हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो ये इनकी आज की ड्रेसिंग है, और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। कल भी इरम के भी बच्चे आए थे, बहुत प्यारे। मैं पिक्चर्स और थोड़ी सी वीडियो जो बनी होगी कल की, वो मैं इरम से लेके लगा दूंगी, तो आप आगे ज़रूर देखिएगा। तब तक हम इरम के घर पहुँचते हैं। शाजिया, अब्दुल्ला और मोहम्मद ये सामने ईस्टर्न बेकरी में गए हुए, तो ये आ गए हैं, केक लेके आ गए हैं। ये लोग कहाँ है? केक तो नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, अब्दुल्ला के हाथ में है, अब्दुल्ला पीछे था तो केक नज़र नहीं आ रहा था। ये लोग केक लेकर आ गए हैं, तो चलते हैं इरम के घर की तरफ। जो है वो लगा दिया गया है। ये है चिकन कढ़ाई, और यहाँ है बड़े के पाए, साथ में सैलड है, ये लवाजमात हैं, सैलड है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, और एक कोल्ड ड्रिंक वहाँ पीछे भी पड़ी हुई है कोला कलर की, और यहाँ पे नान और ताफ्तान वगैरह है। तो बच्चे भी बैठ गए, बच्चों के नाना अबू और दूसरा बच्चा। ये मेरी कोल्ड ड्रिंक 7 ज़ीरो। चलो बच्चों शुरू करें, नाना अबू को दें पहले। अबू जी आप क्या लेंगे? अबू आप निकालें। पाए और चिकन कढ़ाई है। क्या खाना, पाया या कढ़ाई? बच्चों के नाना अबू की तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन हो गए, बुखार हो रहा है कपकपी के साथ काफ़ी ज़्यादा। तो रात को भी हमारी तरफ से भी दवा खा के निकले थे, लेकिन पता चला कि तबीयत जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस वो थोड़ा सा ही खाएँगे जितना खा पाए। जी, तो खाना हमने खा लिया था, और ये अब मीठे की बारी है। थोड़ा ठहर के खा रहे, इसलिए इसका अलग से दस्तरखान लगा है। तो ये खीर बनाई है इन्होंने बहुत ही लजीज, और बच्चों के लिए सादी बनाई है बग़ैर उसके, क्योंकि बच्चे इसके भी नहीं खाते और मेरा मोहम्मद भी नहीं खाता। तो ये हम बग़ैर पिस्ता बादाम के, और ये मैंने ली हुई है। तो ये हम खा रहे हैं खीर, बड़ी मज़े की, बड़ी टेस्टी बनी हुई। ये है अब्दुल्ला मज़े की है।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन। आज है जी ईद का चौथा रोज़। कल हमने आपको दिखाया था कि इनो खाला के घर गए, खाना दिखा दिया था। उसके बाद हम घर आ गए थे और घर आके फिर हमने रेस्ट किया। खाना उन्होंने साथ बांध दिया था कि आप रात का भी खाना खाते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं अब चलते हैं। अम्मी अबू भी निकल गए थे, हम भी निकल गए थे। अबू की तबीयत ठीक नहीं थी, अबू को डॉक्टर में लेके जाना था और हम भी आ गए थे। फिर हमने भी रेस्ट किया, फिर रात लेट हमने खाना खाया और सो हो गए। अभी सुबह उठे हैं तो सुबह जो है राबिया आई है, कपड़े वगैरह धो के सारी सफाइयाँ करके वो गई। तो जो अम्मी ने बिरयानी दी हुई थी वो हमने गर्म की, रायते के साथ खाई, नाश्ता किया था उससे पहले। तो फिर अब आज जो था ना वो अब्दुल्ला को लेके जाना था मेडिकेयर हॉस्पिटल में। नीचे इसके एक्सरे होने थे दांतों के ना, जॉ के ऊपर और नीचे, क्योंकि इसने कहा था कि मम्मी मुझे ना ब्रेसेस लगवाने। हालांकि जब 9 साल का था तब मैं इसके पीछे थी, तब इसने नहीं सुना था और अब इसको खुद से शौक़ आया हुआ। तो रमज़ान से पहले हमने चेकअप करवाया था। उन्होंने कहा था कि आप जो है ना ईद के बाद का टाइम दिया था 15 अप्रैल का। तो उन्होंने कहा था कि ये आप करवा के ले आइएगा इसका एक्सरे और उसको देखते हुए फिर हम जो भी है इनका वो बताएंगे केस। तो खैर अब आज करवा लिया है मेडिकेयर से ही, नीचे चूँकि हॉस्पिटल है तो वहीं से करवाया है। और वहीं से फिर हमने सोचा कि घूमने जाते, तो बच्चों से पूछा, सी भी वो बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, PAF हाँ इंटरेस्ट नहीं था। अब आपको पता पार्क्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है और मैं और मेरी फैमिली घबराते हैं। तो मैंने कहा मेरा तो दिल था कि अपने प्लॉट पे चलते हैं, क्योंकि खुली हवा और खामोशी है जो मुझे पसंद है और आप लोगों को भी पसंद है, खेल कूद भी लेंगे। तो फिर यहीं से फिर हम हाईवे निकल जाएंगे। तो बच्चों ने कहा जी बिल्कुल ठीक है वहीं चलते हैं। तो फिर कहा आपको भी पसंद आया तो सो हम यहाँ आ गए हैं। तो अभी आप देखिए हमारे साथ मौसम बहुत अच्छा है, 3-4 दिन के लिए बारिश की प्रेडिक्शन हुई हुई है। हमारे पीछे जो अल जदीद है ये तो पूरी मतलब माशाल्लाह से फुल हो गई है, तकरीबन तो आबाद हो गई है सारी की सारी। और ये जो हमने लास्ट टाइम शायद आपने वीडियो देखी हो या हमने बनाई हो, तो ये नीचे का फ्लोर इसका बन रहा था, अब ये ऊपर भी तैयार हो गया और मेरे ख्याल बस प्लस्तर ही कहने रह गया है। और ये इसी इलाके का यहाँ का ही है, क्या कहते हैं उसको, ठेकेदार जिसका वो घर है इधर आके, इधर आके वो जो सामने नज़र आ रहा है जो घर बना हुआ है ना, हाँ, ताज़ा ताज़ा, ये वाला, हाँ ये वाला घर है ठेकेदार का। अच्छा, उसी ने ये बनाया है। लेकिन ना लोग तो फ्रंट एलिवेशन में उस पर बात कर रही थी कि वो इतना ख़ास अच्छा नहीं बनाते हैं और एक साथ नीचे 2-3 कमरे डाल देते हैं, जगह थोड़ी हो। भले आप एक कमरा रखो या एक हॉल तरह का रूम बना लें, हॉल टाइप का, और साथ में किचन कर लें, खुला खुला होना चाहिए, मॉडर्न वॉशरूम हो जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है बनिस्बत इसके। एक बैठक बनाओ, एक रूम बेडरूम बनाओ, फिर किचन दब जाएगा, फिर उसी में से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी। तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना अच्छा है। इन्होंने गैराज भी बहुत बड़ा बना लिया है, जबकि गाड़ियाँ अंदर नहीं जाती हैं, अमूमन गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी होती हैं। तो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पंजाब साइड के जो नक्शे होते हैं या उनके यहाँ जो बनाया जाता है फ्रंट एलिवेशन में बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे दे तो फिर मैं भी आपको बताऊँगी कि हमारा कितना अच्छा फ्रंट एलिवेशन बनता है। तो फ़िलहाल देखें इसी साल इरादा हमारा भी है कि कुछ स्टार्ट करें इसके ऊपर काम, देखें क्या होता है, अल्लाह को जो मंजूर इंशाल्लाह ताला। तो फ़िलहाल बच्चे यहाँ आए हैं, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये सिलक न जाए नीचे। और ये मैं आपको दिखाऊं कि हमारे जो पौधे थे ना, जो आम के थे वो खत्म हो गए, वो इन्होंने वो भी निकाल दिए सारे, मुझे लगता है वो जो कुत्तों ने तोड़ दिए थे। ये देखिए ये वाला कितना बड़ा हो गया नीम, ये और ऊंचा जा रहा है। और यहाँ पर एक दूसरा नीम है वो भी अब माशाल्लाह बढ़ रहा है, ये देखिए। तो ये 2 पौधे जो है ना वो चल रहे हैं, बाकी सारे निकल गए। और एक वो वाला नीम ये भी वो तोड़ा है, ऊपर से तोड़ दिया है और नीचे मौजूद है। और सारा नीम जो है ना हम लोगों ने लगाए थे यहाँ पर और ये तोड़ा है। ऊपर से अच्छा बड़ा हो गया था, लेकिन इसके नीचे से कितना मोटा है सारा। और ये भी तोड़ा है, बहुत छोटा सा नीम। तो मकसद ये है ना कि ये लोग यहाँ से तोड़ रहे हैं खुद ही, मतलब जो यहाँ पे पानी डालने के लिए आते हैं ना, माली वगैरह सेटिंग करने आते हैं। अब वो डिज़ाइन भी बना रहे हैं, देखिए पहले ये था, अब इससे ऊपर ले जाके ये बना दिया।
वही कुछ करते रहते हैं यहाँ पे काम। बच्चे देखे खेल रहे हैं और बहुत ही सुकून मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त मौसम। यही हम पार्क में जाए ना, वहाँ पे रश होता है, शोर शराबा होता है, वो नहीं, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता, बाकियों का पता नहीं। अच्छा एक मिनट इसके अंदर भी हाँ, अंदर से भी निकल रहा है एक। ये कहाँ है? ये वाला। अच्छा जी, वहाँ से हम निकल आए थे और अब हम जा रहे हैं सितारा हिलाल की तरफ, क्योंकि वहाँ पर बैठकर चाय पीने का या कुछ खाने का अपना ही मज़ा होता है। वहाँ से रोड भी नज़र आता है और पहले भी वहीं बैठते हैं, तो वो एक अपना सी भी है उस वाले होटल के साथ, और फिर वहीं से निकलते हैं और फिर आगे चले जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि इस रोड पर वही एक अच्छा आता है जाने वाले पे ना, इस इंटरचेंज के बाद। जी वेलकम बैक। हम लोग सितारा हिलाल रेस्टोरेंट के ऊपर आके अभी बैठे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है शाजिया, मोहम्मद, अब्दुल्ला और मैं। मुझे तो आपने देख ही लिया है। तो हम लोगों ने बस अभी आके यहाँ पे गाड़ी रोकी है। असर का टाइम हो रहा था, नीचे मस्जिद है, वहाँ पर अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह। वहाँ पे हमने असर की नमाज़ अदा करके तो अभी हम आके ऊपर बैठे हैं, बस देखते हैं कि क्या मंगवाते हैं। बाकी वहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा। और दूसरी तरफ अभी जो है वो ओपन कर रहे हैं, अभी वहाँ पे सेटिंग नहीं है। हाँ, वो जो ओपन प्लेस है ना, वहाँ पे अभी उन्होंने कुर्सियाँ खोल के और वो टेबलें लगाएंगे वहाँ पे जगह। वो बहुत अच्छी जगह है ओपन में, लेकिन वो अभी रेडी नहीं थी, अभी रेडी करना शुरू कर रहे हैं वो लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें, ये एक अदद कबूतर है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला। ये 20 मार्च को ना एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा, मतलब इसके पर भी नहीं थे। ये देखें, ये इसकी तस्वीर है। तो ये इस हालत में हमारी लिफ्ट के पास पड़ा हुआ था, बहुत गंदी सी जगह जहाँ पे कचरा वगैरह गिरा होता है ना, वहाँ पे बेचारा साइड पे पड़ा हुआ था और बहुत सहमा हुआ था उस वक्त। तो मैंने शाजिया को ये तस्वीर भेजी थी और फिर शाजिया जब उठी, इसने फ़ोन किया तो मैंने बताया उसको कि ये जो है ये इसकी बेचारे को कोई चील वगैरह खा जाएगी, तो इसको उठा लो, अदरवाइज़ ये बेचारा मर जाएगा। तो उसके बाद फिर शाजिया इसको ले आई थी, इसकी काफ़ी खिदमत की है, माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है, अब ये उड़ने लग गया है। देखें, तो अब ये खुद से उड़ रहा है। तो आज हम इसको आज़ाद कर रहे हैं, जैसे कि बाहर आपको पता है वहाँ पे शाजिया माशाल्लाह से आज 26 दिन पूरे हुए इसको, और ये काफ़ी दिनों से मतलब इधर से उधर उड़ता फिरता है। लेकिन मसला ये है कि ये सुबह से लेके शाम तक अगर मैं ना खिलाऊँ तो ये खाता नहीं है, या 1 या 2 दाना खाता है। तो मैं इसी वजह से इसको नहीं छोड़ रही थी कि थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। एक्चुअली ये फ़ीमेल है, मेल नहीं है। तो मैं वीडियो भी साथ लगा दूँगी, पिक्चर भी लगा दूँगी जब ये मेरे पास आया था। तो अभी देखिए माशाल्लाह से उड़ता फिरता, मुझे देख के ऐसे ही आवाज़ें निकालता था, क्योंकि मैं इसको खाना खिलाती थी तो ये इस तरह से पर को हिलाता, तो हिलाती मतलब ना। तो आज इसको आज़ाद करने का दिन है। जुल्फ़िकार साहब तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे, पर मैं कहती नहीं, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, क्योंकि मुझे तसल्ली हो जाए कि ये ख़ुद को संभाल सकेगा, खा सकेगा, तो फिर ही हम इसको आज़ाद करेंगे। इसके पाँव में मैंने ये निशानी के तौर पे जो है ना ये डाल दिया है, रिंग सा एक बना के खुद घर में, ताकि ये कहीं पे भी वो बैठा हुआ तो मुझे नज़र आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये अपनी जो बाहर की दुनिया है, जो आज़ाद दुनिया है, जो असल में इनकी दुनिया है, उसमें ये खुश रहेगी, बढ़ेगी इसके। बल्कि मैं यहाँ पे देखूँगी बच्चे भी इंशाल्लाह। तो जो भी होगा वो भी आपके साथ फिर इंशाल्लाह शेयर करूँगी, अगर मुझे यहाँ दिखती रही तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं आपको पता है ये दाना डालती हूँ, वो मैंने बर्ड्स को दाना रखा हुआ है, वो देखिए आप बैठे खा भी रहे। तो ये देखें जी, बहुत सारे कबूतर ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे कि शाजिया ने बताया। और ये वो जगह है, ये वाला, जहाँ पे इनके लिए दाना डाला गया है। ये मेरी किचन की गैलरी का आपको कर्टन नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर जो है ना मैं डेली इनके लिए दाना डालती हूँ, और ये माशाल्लाह से खाते हैं, साथ में पानी भी डालती हूँ। तो यहाँ पे ये रहते हैं, काफ़ी सारे रहते हैं। इन्होंने जगह जगह पे अपने जो है ना वो घोंसले और अंडे दिए हुए होते हैं। खैर अभी मुझे जो है ना वो इसलिए थोड़ी सी हो रही है कि मैं कह रही हूँ कि पता नहीं खुद से खाएगी या नहीं खाएगी। और इस अभी हालांकि माशाल्लाह से उड़ती फिर रही है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा, क्योंकि पाला है ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी फ़िक्र सी है इसकी। बाकी ये जो है ये बाहर जाना चाह रही है। अभी बारिश शुरू हो गई है, 14 अप्रैल है, बारिश का जो इम्कान था, स्लो हो रही है लेकिन हो रही है बारिश। आपको शायद ना नज़र आए लेकिन हो रही है। चलिए नीचे दिखाती हूँ आपको, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा।
जी शोनी, आज आपने आज़ाद होना है, संभाल लोगी खुद को संभाल लोगी मेरी बेटी। आजा 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 आजा। जब मैं इसको खाना खिलाती थी ना तो ये ऐसे ही पीछे चढ़ जाती थी। आजा 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 आजा। नहीं है भाग गई, वो उड़ गई। मैं आपको नहीं वो उड़ गई। ये देखो मेरे पे आ गई जो बनाना, मेरे सर पे बैठी है। ओ देखो आया जुल्फी, ओनू देखो जरा। वो उसको मार रहा है। देखते नहीं पे उड़ गया। ये आज है ईद का 5वां दिन और सुबह से ही माशाल्लाह जब से हम उठे हैं तो बादल थे। वैसे तो पेशन गई थी आज की बारिश की, लेकिन मुस्तकिल बारिश हो रही है माशाल्लाह से। और हम लोग इस वक्त गाड़ी में बैठे हैं, हम लोग निकल रहे हैं, कहीं बाहर घूमने का सोच रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बट बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है और कभी हल्की हो जाती है, लेकिन हो रही है। और बादल भी बहुत है, अभी चलकर आपको वो भी दिखाते हैं। लेकिन जनाब हम निकल चुके थे, लेकिन जिस प्रकार से आपको याद आया कि मैंने ट्राउज़र नहीं जीन्स पहननी थी, तो लिहाजा वो जीन्स पहनने के लिए गए हैं। आज है जी 14 अप्रैल और संडे का दिन है, लास्ट डे है। और छुट्टी क्या मतलब, कल से सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे, पर मेरे बच्चों की अभी नहीं है। मोहम्मद आपने देखा था क्या है आपका? जी, कब से? कल जाना है मोहम्मद को, कल जाना है। अब्दुल्ला की कल डेंटिस्ट के पास जो है वो अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है। और मैं इनके साथ हूँ डैडी इनके ऑफिस में। तो चले चलते हैं और फिलहाल मैं आपको दिखाऊँ बाहर। अभी हम वेट कर रहे हैं जुल्फी का। तो ये देखिए बारिश हो रही है जी। तो ये है जुल्फ़िकार साहब जीन्स पहन कर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ना, वहाँ पे मैंने ट्राउजर पहना हुआ था, वहाँ बारिश के अंदर तो जाके तो हालत ख़राब हो जानी थी। ये कुछ हालात हैं बारिश के, आप देखिए क्या खूबसूरत मौसम हो गया माशाल्लाह। ये अगर पहले हो गया होता, चलो खैर अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने फिर छुट्टी वाला दिन दिया। कल भी हो जाता तो हम क्या कर लेते हैं, ऑफिस में होते हम। चले चलते कहीं जाके बैठते हैं। तो जी हम लोग एक बार फिर इस वाले ही ब्रिज से गुजर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अचानक मुझे इसी फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरते हुए याद आया कि क्यों ना हमें समोसे ले लें गरम गरम यहाँ से, और वहाँ बैठ के खाएंगे। तो हम लोग यहाँ से हमने आगे से यू टर्न लिया मिलेनियम मॉल के पास से, और फिर मैं गया वापस। हम लोगों ने यूनाइटेड किंग बेकरी से जो है वो 6 समोसे ले लिए और वहाँ चल के खाते हैं इंशाल्लाह। बारिश में मज़ा आएगा ना। पकौड़े नहीं थे, नहीं तो पकौड़े भी ले लेता थोड़े थोड़े। मेरे ईद का 3rd सूट भी था, लेकिन अभी तक मैंने पहना नहीं है। मैंने कहा था कहीं जाएंगे तो पहनेंगे। कल तो वैसे हम बाहर निकले थे, आज बारिश हो रही तो मैं दिल नहीं किया पहनने को। तो ये ठीक था, मैंने पर्दे वाला निकाल के लटका दिया था आके, तो वो मैंने आज पहन लिया। बिल्कुल साफ सुथरा था। और बारिश में ये कि अगर भीग भी गए तो जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। तो चले चलते हैं। पहुँच गए हैं PF म्यूज़ियम पार्क में और गाड़ी हमने पार्क कर दी। और ये पार्क आपको पता है बहुत साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा, और बारिश के लिहाज से यहाँ आना बेहतर होता है बनिस्बत कहीं और जाने के। ये हमें करीब भी पड़ता है और काफ़ी दिनों से मोहम्मद भी कह रहे थे। तो चले चलते हैं और अभी इंजॉय करते हैं। बारिश अभी भी स्टिल हो रही है। दिखाइए जुल्फ़िकार साहब। तो हम लोग जी एंटर हो गए हैं पार्क के अंदर। बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत प्यारी बारिश हो रही है, ज़बरदस्त। बैग शाजिया ने शॉपर में डाल लिया है, साथ में समोसे अब्दुल्ला ने पकड़े हुए हैं। और ये रहा PAF म्यूज़ियम, पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूज़ियम। और एयर फोर्स आप नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। एयर फोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। आर्काइव्स की गैलरी भी है जो कि आज क्लोज़ है, बाय लिखा हुआ था। म्यूज़ियम गिफ्ट शॉप है यहाँ पे, और आर्काइव्स की गैलरी उस तरफ है, यानी कि पुराने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। कायद आज़म का जहाज़ भी है और MM आलम वाला जहाज़ भी है और बहुत कुछ है वहाँ पे। तो वो सारा बंद है आज का दिन, शायद ईद की वजह से बंद किया होगा। और वो वाला एक हेलीकॉप्टर बड़ा स्ट्रेंज सा है। ये इसके ऊपर जो है ना वो दो पंखे लगे हुए हैं। और वो हैरत की बात थी, हम लोग शुरू में हैरान होते थे कि ये दोनों एक साथ चलते हैं और एक दूसरे से टकराते नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। तो शादी कह रही अपनी तरफ करें। ये वाला जहाज मैंने कि रोशनी का इस्तेमाल हो जाए। अब्दुल्ला
तो जी ये देखें डिफरेंट टाइप के एयरप्लेन्स यहाँ लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत। और अगर बारिश को एंजॉय करना हो तो हम हमेशा यहाँ आते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, छई छप्पा छई हो रही थी पानी में, ये पानी खड़ा हुआ इसमें छई छप्पा छई कर रही थी। तो एकदम से मैंने मोबाइल का जब कैमरा उधर गया तो फ़ौरन हट गई, रुक गई। तो ये क्या प्राइवेसी है? मोहम्मद भाई को ठंड लग रही है, इनको बोला था, लेकिन ये ना स्लीवलेस पहन के आ गए हैं और साथ में इन्होंने शॉर्ट पहना हुआ है 3/4, तो इनको लग गई ठंड। अब ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको बोला था कि बेटा दूसरा पहन लो। खैर गाड़ी के अंदर जो है वो हमने कपड़े रखे हुए हैं और वो एक टी शर्ट और एक जीन्स मोहम्मद की, और अब्दुल्ला की सिर्फ टी शर्ट और एक मेरी सिर्फ टी शर्ट। तो मैं पहले ट्राउज़र पहन के आ गया था, तो मैंने फ़ौरन वहीं पे मुझे याद आया तो मैंने जाके जीन्स पहन ली है। अक्लमंदी की बचत हो जाएगी इससे। तो देखें बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। बादल जो है वो देखें माशाल्लाह। सर्दियों में तो वैसे ही हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम वो ईगल्स नेस्ट है जो कि रेस्टोरेंट टाइप की जगह बनी हुई है, वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स अवेलेबल होती है डिफरेंट टाइप की। तो वहाँ जाके बैठते हैं, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, चाट वगैरह बहुत कुछ मिलता है, चाय वाय हर चीज़ मिल जाती है। तो हवा चल रही है बहुत ठंडी, शारजा की निकल रही है चीखें इस वक्त, शारजा की चीखें निकल रही है। ठंडी ठंडी हवा चली, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और एकदम से जो है ना बारिश में भीगे हुए और ठंडी हवा। शारजा कह रही मुझे बच्चों की ज़्यादा फिक्र हो रही। भाई तो भी सामने आ जाना, इस तरफ आ जाना, मेरे पीछे क्यों चल रहा हूँ, नज़र तो आए। तो आपको दिखाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है मटका। ये देखें, शारजा कह रही है ये मटका दिखाएं, ये बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। हाँ ना, अच्छा है ना, आज रश नहीं है तो हम सुकून से कर रहे, नहीं तो कल कितना परसों रश। गाने गा रही है मेरा सजन छन छन। तो ये ईगल्स नेस्ट है और हम लोग यहाँ पर आके अभी जो है ना बैठने लगे। और बैठ जाए बेटा, इसको बोलते हैं। आज हमने पिजन को आज़ाद नहीं किया क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा आसपास जो है तो जाते साथ ही खतरों में घिर जाएगी, तो मैंने रोक दिया। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी बहुत लग रही है। चाय का पता करते हैं, अभी हम चाय लेने आए। ताज़ा चाय तैयार हो रही है यहाँ पे। यहाँ से ट्रेन गुजर रही है अभी इस वक्त। बारिश हो रही है, चाय तैयार हो रही है, मोहम्मद इंतज़ार कर रहे हैं जी। हमारी 3 है, मोहम्मद नहीं पी रहा। चाय ये एक्स्ट्रा चीनी वाली चाय, इसमें ज़्यादा चीनी डलवाई है। और ये मेरी और ये रहे समोसे जो हम लेकर आए थे। ये पानी, मोहम्मद ना चाय पी रहे हैं और ना ही समोसा खा रहे, पता नहीं क्यों। मोहम्मद आपके लिए एक समोसा लिया था अच्छा हमने। ले लो, एक जल्दी लो। धमकी लग गई है, ले लो फटाफट। तो बारिश इस वक्त हल्की और बारीक हो चुकी हुई है, काफ़ी बारीक बारीक से बादल बारिश बरस रही है इस वक्त। और लेकिन मौसम अभी तक भी बहुत अच्छा है, हवा बहुत प्यारी चल रही है। और हम लोगों ने चाय पी है, समोसे खाए जो हम लेकर आए थे वहाँ से, बहुत मज़ा। कम हो रही है क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट था उसमें भी 3 बजे तक 2 बजे तक की बारिश बताई हुई है, 2-2:30 बजे तक की। और अभी जो है इस वक्त 1:40 हो चुके और कौवे शारजा कह रही दिखाएं पानी में नहा रहे, बुलबुलें और कौवे। अल्हम्दुलिल्लाह समोसे और चाय का दौर जो है वो हो चुका, बाकी बाद में देखते हैं। अभी ये हमारा कचरा और ये जाएगा यहाँ पे सामने डस्टबिन में, और हम जा रहे हैं उस तरफ क्योंकि वहाँ पर है नमाज की जगह। ज़ोहर का टाइम हो चुका हुआ है ऑलरेडी, वज़ू हम लोग घर से करके निकले थे, तो सोचा कि वो सामने मुझे असल में यहीं बैठे बैठे नज़र आया है,
कि जाए नमाज बराए ख़वातीन भी लिखा हुआ है, और इसके बराबर में ही हम कई बार यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें पता था कि नमाज की जगह इसी तरफ है, तो बस चल के नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और मेरे भी अच्छे लग रहे हैं। ये रहे यहाँ पे परिंदे, और अब्दुल्ला को शौक़ है परिंदों का, तो वो जाके अब देखने लगा है। सारे बजीज है ना। और ज़्यादातर एक ही कलर के हैं, ज़्यादातर ग्रीन, और ज़्यादातर बीमार भी हैं, अब्दुल्ला बता रहे हैं। इस पौधे के पत्ते इस तरह लग रहे हैं जैसे अमरूद के होते हैं, लेकिन ये अमरूद नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, और वो भी पंजाब का। सजानी वीडियो बना रहा है। ये जो जगह है ना, जब ये छोटे हुआ करते थे अब्दुल्ला, तो यहाँ पर एक कैडबरीज वालों ने चॉकलेट टाइप की एक जगह बनाई हुई थी, पूरा यहाँ पे चॉकलेट हुआ था, स्टेज भी चॉकलेट के कलर का, और बिल्कुल ऐसा लगता था कि चॉकलेट ही चॉकलेट है। पर बच्चों के लिए वो शीशों थे, वो जो नहीं वैसे होता है खेलने के लिए, नहीं जामी टाइप का झूला होता है, यानी कि उसके अंदर वो अंडरवेयर सा बना होता है, उसके अंदर बच्चे की टांगे निकाल देते बच्चों को भी था। हाँ, और ऊपर वो चढ़ के वो भी था लटकने के लिए। और वो बिल्कुल ये ट्रैक है इस दीवार के पीछे, तो हम यहाँ बैठते थोड़ी देर, ऐसा पता शारजा शामी अनोखी हरकतें करती है, अनोखी जगह चाहिए होती है बैठने के लिए। अगर हमें तो उठा ना देते। नहीं है उठाने की क्यों, ये तो पार्क है। गोलगप्पे मंगवाए हैं जो कि हमने खाने शुरू भी कर दिए, और ये शाजिया की प्लेट, ये मेरी और अब्दुल्ला की प्लेट। असल में अब्दुल्ला 3 प्लेट्स ला रहा था, लेकिन एक वहाँ पे इसके हाथ से एक के ऊपर एक रखी हुई थी, तो वो गिर गई। ये अभी कव्वे खा रहे जो प्लेट गिरी थी, तो अब्दुल्ला के हाथ में क्योंकि वो थी वहीं छोड़ के आ गए। खैर 12 हाँ अल्लाह ताला ने उनके लिए रखी थी, उनके पास चली। और मोहम्मद जी अपने लिए बर्गर लेकर आए हैं। कौन सा बर्गर है मोहम्मद? जिंगर है जी। वाह, जिंगर विद फ्राइज़, 3-4 फ्राइज़ भी डाली है उन्होंने बीच में। और ये एक ट्रेन और गुजर रही है यहाँ से, और रिक्शा भी गुजर रहा है। ये देखें जी जनाब, तो मोहम्मद जी बर्गर खा रहे हैं, हमने तो खा लिए गोलगप्पे। और अच्छा एक बात पता है क्या है, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि PAF म्यूज़ियम के अंदर जो फूड मिलता है ना, उसकी क्वालिटी ये कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ऑल दो प्राइस ज़ाहिर है मार्केट से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, होता थोड़ा महंगा। अब ये जिंगर बर्गर लाए थे, ये थोड़ा छोटे साइज़ का बर्गर था, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। मोहम्मद कैसा है? अच्छा था, खाने में ठीक है, टेस्ट वाइज गरम धुआं निकल रहा है उसमें से अभी भी, और फ्रेश बिल्कुल बनाते हैं। एक तो हर चीज़, चाय भी उन्होंने हमें फ्रेश बना के दी थी, और बहुत अच्छी चाय बनाई हुई थी। गोलगप्पे की एक प्लेट 160 रुपये की, ये बर्गर 300 रुपये का। जो चाय हमने पी थी वो 75 रुपीज़ की थी, और समोसे हम अपने साथ लेकर आए थे, तो लिहाजा उसका यहाँ पे तो लेकिन से लाए थे वो 50 का एक। हाँ, यूनाइटेड से 50 रुपये का एक मिला, और इनके पास यहाँ पर 40 रुपये का एक समोसा है। यहाँ पर जो एंट्री टिकट है वो भी बता दें। एंट्री टिकट 120 रुपये पर पर्सन। मोहम्मद की जो थी वो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, शायद 70 रुपये थी, क्योंकि ये 12 साल तक के बच्चे जो है वो हाफ़ टिकट होती है, मतलब छोटी टिकट होती है उनकी। तो मोहम्मद का हमने हाफ़ लिया, और हमारा जो था वो, और वो सामने ईगल्स नेस्ट। वो रहा, बारिश फिर से शुरू हो गई है जी, बड़ी मज़ेदार सी, अच्छी सी, ज़रा मोटे कतरे। और मैं दिखाता हूँ आपको, शायद थोड़ा अंदाज़ा होगा इससे, ये पानी, ये देखें, तो ये स्पीड है इस वक्त बारिश की तकरीबन। और अगर मैं आपको टाइल्स पे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, ये देखिए तक गोलगप्पे की वो सारी चट कर ली इन्होंने, फ़ौरन ये पहुँचे। तो इधर आ गए कि यहाँ पे भी गोलगप्पे चल रहे हैं। ये देखो चल कैसे रहा है, देखो उसके आगे टिटीरी बैठी हुई, मुझे बड़ी पसंद है ये बुलबुल है, नहीं पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये बुलबुल है।
पंजाब में हमारे ना टटीरी कहते हैं। टटीरी और चीज़ होती है ये बोलते हैं। हम इसको टटीरी कहते हैं, ठीक है, और ये चिचू कहते हैं, बस इतना मुझे पता है। बाकी इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा बाहर आके ना लोग एक दूसरे को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, हम भी कभी कभी देखते हैं, ऐसा नहीं है कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन हम जब बाहर आते हैं तो हम नेचर को ज़्यादा देख रहे होते हैं ना, कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल जाहिर है मौसम का और जगह का मजा लेना चाहिए। परिंदा क्या कर रहा है, फलाना परिंदा क्या कर रहा है। हाँ, अगर कोई इंजॉय कर रहा है तो उसको देख के इंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। टेबल जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हमने छोड़ी है, जैसी हमें मिली थी वैसे हमने छोड़ दी। और ये हमारा कचरा ये वो सामने डस्टबिन लगे हुए। जी सुनता ही हूँ जाहिर है। ये देखें जी, ह्यूज एयरप्लेन। ये देखिए, हर जो आर्मी का प्लेन होता है उसके नीचे ये लगा होता है, ये नीचे उभरा हुआ। ये क्यों? ये वो होता है मिसाइल डिटेक्टर। ओह अच्छा। ये गिफ्ट शॉप है और अब हम लोग आए हैं तो ये जहाँ पे डिफरेंट टाइप के राइड्स लगे हुए। अभी तक बंद है ये सारी राइड्स, और अभी तक बंद है। अब तकरीबन 3:18 का टाइम है इस वक्त, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फूड के स्टॉल भी खुलते जा रहे हैं। और बराबर में एक बारबेक्यू वाली शॉप थी वो भी खुलती जा रही है। ये अभी बंद है, लेकिन यहाँ पे आगे की तरफ कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो शायद ये भी थोड़ी देर में खुल जाएंगे। शाम को ज़ाहिर है ज़्यादा रश होता है, पब्लिक शाम में निकलती है। हम बारिश की वजह से टाइम से निकल आए थे ज़रा जल्दी। हाँ ना, खुशबू अच्छी आ रही ना पॉपकॉर्न की। यहाँ पे आइसक्रीम और यहाँ पे पॉपकॉर्न्स और फ्रेश जूसेस भी हैं, तो हम लोग पॉपकॉर्न्स लेने वाले हैं। प्राइस 70 रुपये की है और पॉपकॉर्न जो है वो 40 रुपये का है। 2 पॉपकॉर्न दे दिएगा भाई। पॉपकॉर्न्स हमने ले लिए, छोटा सा पैकेट 40 रुपये का। यहाँ पे डॉजिंग कार्स हैं जिसमें 8 साल से कम उम्र के बच्चों का बैठना मना है। ये रहे बेंचेस और हम लोग यहाँ पे बेंच पे बैठेंगे और पॉपकॉर्न्स खाते हैं। ये ट्रेन है जिसमें अब्दुल्ला हमेशा बैठा करते थे, मोहम्मद और अब्दुल्ला दोनों। इनकी पुरानी वीडियोस भी हैं इसकी, बहुत पुरानी। तो वो भी गीला ही था, सब जगह गीला सूख जाएगा। तो ये रही मेरी फैमिली और एज़ यूजुअल अब्दुल्ला साहब मेरे पीछे होंगे। ये देखें, अब आप मेरे आगे, मैं आपके आगे नहीं हूँ, आप अच्छा खासे मैंने आपको कैमरे में लिया, अब एकदम से इधर को हो गए और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। हम लोग निकल आए हैं पीएफ म्यूज़ियम से। 4:38 का टाइम है। दोपहर के गए हुए थे, हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया। बारिश भी देख ली, ठंड भी देख ली, नमाज भी पढ़ ली थी ज़ोहर की वहाँ पे। मैंने तो असर के लिए भी वज़ू बना लिया था, बट अभी असर हमें नहीं हुई है वहाँ पे। और काफ़ी देर हम बैठे रहे अलग से, ज़्यादा वीडियो में तो हर वक्त नहीं बता सकते। काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, बातें करते रहे, कुछ हमारे आने वाले टूर के प्लान कर रहे थे। उसके बाद जो है ना हम लोग निकले हैं, अब घर जाते हैं। फर्स्ट क्लास ही हम लोग चाय बना के पियेंगे, कुछ खाएंगे साथ में, और फिर असर का टाइम होगा, असर पढ़ेंगे और साथ ही फिर हम लोग एक अच्छी सी मूवी लगा कर देखेंगे। तो ये थी आज ईद के 5वें दिन, इतवार के दिन की रूटीन हमारी। और आज लास्ट डे है छुट्टी का भी इन लोगों का, और कल से सब अपनी अपनी रूटीन में होंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको जी ये रूटीन पसंद आई होगी। और फ़िलहाल हम लोग जो है वो शारा फैसल से गुज़र रहे हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और ये जुल्फ़िकार साहब, बच्चे आप लोगों ने एंजॉय किया जी? तो बस बच्चे भी अब थक चुके हैं, तो कह रहे हैं घर चले, बस घर चलते हैं। और इसी के साथ ये व्लॉग मैंने काफ़ी दिनों से स्टार्ट किया हुआ था, तो आई गेस आपको सारी चीज़ें हमने छोटे छोटे क्लिप करके एक ही वीडियो में मैंने डाल दिए, क्योंकि इसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यूसली अब मैं कोशिश करूँगी बनाने के लिए। तो फिर एक बार माज़रत चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई, लेकिन काफ़ी सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दिया इसी वीडियो के अंदर। लेंथी वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पार्क से वापस आते हुए घर पे शाजिया ने ये ईस्टर्न बेकरी से केक लिया था, चॉकलेट। लेने तो मैं केक रस गई थी,
लेकिन वहाँ जाके फिर केक पे मेरा मूड बन गया। मैं ये खाती तो नहीं हूँ लेकिन बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, मैंने कहा चलो मैं भी खा ही लूँगी। हाँ चॉकलेट फ्लेवर है ना, शादी को ज़्यादा पसंद नहीं है, बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो ये अभी हम खाने लगे। तो ये चाय बना ली। ये मेरा स्वीटनर है जो मैंने चाय में डाला अभी जी, अभी। तो ये चाय बना ली है मैंने अपनी और जुल्फ़िकार साहब की। बच्चे नहीं पी रहे, बच्चे सिर्फ केक खा रहे हैं।